भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामानों पर आज यानी 27 अगस्त से 50% टैरिफ लागू हो गया है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI की रिपोर्ट के मुताबिक यह नया टैरिफ भारत के लगभग 5.4 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट को प्रभावित कर सकता है। 50% टैरिफ से अमेरिका में बिकने वाले कपड़े, जेम्स ज्वेलरी, फर्नीचर, सी फूड जैसे भारतीय प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। इससे इनकी मांग में 70% की कमी आ सकती है। वहीं चीन, वियतनाम और मैक्सिको जैसे कम टैरिफ वाले देश इन सामानों को सस्ते दाम पर बेचेंगे। इससे भारतीय कंपनियों की अमेरिकी बाजार में हिस्सेदारी कम होगी। आज सुबह 9:30 बजे से अमेरिका ने भारत के सामानों पर 50% टैरिफ लागू कर दिया है। यह 25% रेसिप्रोकल टैरिफ और 25% पेनाल्टी टैरिफ का मिश्रण है, जो भारत के रूस से तेल खरीदने और भारत के उच्च टैरिफ के जवाब में लगाया गया है। इससे भारत के 86.5 बिलियन की निर्यात पर असर पड़ेगा, जो कि अमेरिका को होने वाले कुल निर्यात का 66% है। इसका सबसे ज्यादा असर मशीनरी और कलपुर्जे ऑटोमेटिव पार्ट्स पर सबसे ज्यादा होगा। भारत में 2024 में अमेरिका ने $19.16 बिलियन यानी करीब 1.68 लाख करोड़ रुपए के इंजीनियरिंग गुड्स निर्यात किए। इसमें स्टील प्रोडक्ट्स, मशीनरी, ऑटोमेटिव पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी और अन्य औद्योगिक उपकरण शामिल हैं। पहले अमेरिका कारों, छोटे ट्रकों और उनके पार्ट्स पर 25% शुल्क लगा रहा था, जबकि कॉमर्शियल वाहनों के पुर्जे पर यह शुल्क 10% था। और टैरिफ के बाद $7 बिलियन लगभग 61,000 करोड़ के सालाना ऑटो पार्ट्स निर्यात में से 30,000 करोड़ का निर्यात प्रभावित हो सकता है। वहीं इंजीनियरिंग गुड्स, छोटे और मध्यम उद्यम सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। इंजीनियरिंग गुड्स के 40% निर्यात में योगदान देते हैं, जिससे हजारों नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। दूसरे नंबर पर आता है इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें स्मार्टफोन पर सबसे ज्यादा असर होगा। टैरिफ की पहली स्थिति में भारत ने 2024 में अमेरिका को $14 बिलियन करीब 1.23 लाख करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्यात किया था। इसमें स्मार्टफोन, खासतौर पर आईफोन का बड़ा हिस्सा है। भारत अमेरिका का आईफोन का सबसे बड़ा सप्लायर है। अप्रैल में जब डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार टैरिफ का ऐलान किया था, तो पहले इलेक्ट्रॉनिक्स पर एवरेज 0.41% का टैरिफ लगा था और टैरिफ के बाद अभी इलेक्ट्रॉनिक्स को छूट है। जब तक सेक्शन 232 टैरिफ की घोषणा नहीं होती, तब तक अमेरिका को एप्पल, सैमसंग जैसे स्मार्टफोन्स के निर्यात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सेक्शन 232 अमेरिकी व्यापार विस्तार अधिनियम 1962 का हिस्सा है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर आयात पर टैरिफ लगाने की अनुमति देता है। सेक्शन 232 टैरिफ की घोषणा के बाद अगर 50% का नया टैरिफ लागू होता है, तो अमेरिका में भारत के एक्सपोर्ट होने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान महंगे हो जाएंगे। कंपनियां अमेरिका को भेजे जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक आइटम को किसी और देश में बनाने पर विचार कर सकती है। इसी नंबर पर हम बात करेंगे फार्मा की, जिसमें ट्रंप ने 250% टैरिफ की धमकी दी है, जबकि भारत ने 2024 में अमेरिका को $10.52 बिलियन यानी करीब 92,000 करोड़ रुपए की दवाओं का निर्यात किया था। ये अमेरिकी फार्मा एक्सपोर्ट का करीब 40% हिस्सा है। अगर ये लागू होता है तो अमेरिका और भारत दोनों पर असर पड़ेगा। बता दें कि टैरिफ के बाद अभी फार्मा को छूट है, लेकिन ट्रंप ने 18 महीने में 150% और बाद में 250% टैरिफ की धमकी दी है, जिससे $100 की दवा की कीमत दोगुनी हो जाएगी। इससे सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, ल्यूपिन जैसी बड़ी भारतीय कंपनियों को नुकसान होगा। साथ ही जेम्स एंड ज्वेलरी में भी टैरिफ का असर देखने को मिलेगा। आभूषणों पर पहले से ही 25% तक टैरिफ था, लेकिन नया टैरिफ बढ़कर 50% हो गया है। इसके कारण कीमत बढ़ने से निर्यात में 15 से 30% की कमी की संभावना है। खरीदार सस्ते विकल्पों की ओर जा सकते हैं, जिससे भारतीय कारीगरों की नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। इसके साथ टेक्सटाइल कपड़ों की मांग पर भी ब्रेक लग सकता है। नए टैरिफ से 50% भारतीय कपड़ों की कीमत बढ़ सकती है, जिसके कारण अमेरिकी बाजारों में कपड़ों की मांग 20 से 25% की कमी की संभावना है। सी फूड सेक्टर का 24,000 करोड़ का कारोबार भी खतरे में है। भारत अभी अमेरिका को सालाना 60,000 करोड़ का समुद्री खाद्य निर्यात करता है और भारत की कुल सी फूड एक्सपोर्ट में अमेरिका को जाने वाला हिस्सा लगभग 40% है। इस सेक्टर से करीब 2 करोड़ भारतीयों को रोजगार मिलता है, लेकिन टैरिफ के बाद 50% टैरिफ से 24,000 करोड़ का कारोबार खतरे में पड़ सकता है। भारत के कॉम्पिटिटर जैसे इक्वाडोर 10%, इंडोनेशिया 19% और वियतनाम 20% बहुत कम टैरिफ का भुगतान करते हैं। भारतीय सी फूड महंगा होने से इन देशों के फूड प्रोडक्ट्स ज्यादा बिकेंगे, इससे भारतीय कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी घट सकती है। तो ये थी 50% टैरिफ की पूरी पिक्चर, जिसने एक झटके में 5.4 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट को पानी में डाल दिया। कपड़ा, ज्वेलरी, सी फूड सब पर गिरावट, नौकरियों पर खतरा, आपकी जेब पर असर। आपको क्या लगता है, भारत को इसके बदले जवाबी टैरिफ लगानी चाहिए या बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। ताजा तरीन खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल सुरमा भोपाली को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। आप हमें Facebook, Instagram और X पर भी फॉलो कर सकते हैं।